सो हेलो गाइस, दिस इज जय एंड वाचिंग आवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है यार, वो बच्चे जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा आई है, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिनकी भी रैंक यार 2 लाख से लेके 8 लाख के बीच में आई है, ठीक है, ये थोड़ी रैंक ज्यादा है, बट इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस कौन से राउंड में आपको इस रैंक पे मैक्सिमम एडवांटेज मिलने वाला है। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो इस रैंक पे, तो आपको इन 2 राउंड की काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसको कहते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग एंड दूसरा राउंड 4 की काउंसलिंग। यह राउंड 4 की काउंसलिंग एक बोनस राउंड की तरह आप देखो, एंड दूसरी तरह आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि ये सबसे खतरनाक राउंड भी होता है, जिसको हम राउंड 4 की काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, तो सारे सिनेरियोस के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर तो आप टॉप प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो राउंड 4 आपके लिए बोनस राउंड है। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये बहुत ही बोनस वाला राउंड है, तगड़ा राउंड है। तो राउंड 4 में आप अगर गए तो यहाँ पे चीजें कैसे काम करेंगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, राउंड 4 राउंड 3 से पहले आते हैं विड्रॉल के ऊपर। काउंसलिंग में विड्रॉल का क्या मतलब है? देखो, जैसे ही राउंड 1 की काउंसलिंग होगी ना, मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग के अंदर। और इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस ऐसे समझो कि रजिस्ट्रेशन 1 टाइम दिया गया है, तो 1 टाइम में ही मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो राउंड 1 से ही बच्चे पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो आप देखो कि राउंड 1 में अगर आपकी रैंक थोड़ी खराब है तो अलॉटमेंट आने के चांसेस नहीं है अच्छे कॉलेजेस में। ऐसा नहीं है कि आप खराब कॉलेज डालोगे तो अलॉटमेंट नहीं आएगा, बट बेस्ट कॉलेज में अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स आपकी ब्लॉक हो जाएगी। राइट, अगर तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हो, नहीं, ठीक है ना, अगर आपके पास आर्म फोर्सेस वगैरह का कोटा है तो फिर तो राउंड 1 आपके लिए बोनस ही है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सब कैटेगरी के लिए राउंड 1 ऐसे भी रिजर्व होता है। लेकिन जैसे ही आप राउंड 2 में आते हो, ठीक है, वहां पे एससी एसटी ओबीसी को मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है, जनरल ईडब्ल्यूएस को उतना एडवांटेज नहीं मिल पाता है। बट राउंड 3 की काउंसलिंग, जब राउंड 2 का रिजल्ट आता है, उसके साथ एक ऑप्शन आपके साथ आता है रिजल्ट के साथ, जिसको कहते हैं विड्रॉल। विड्रॉल मतलब आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाह रहे हो। राइट, तो जब बच्चों को राउंड 2 पे बहुत सारे बच्चे जब पैरेलल में जोसा, सीसैप, जोसा के साथ यार अदर स्टेट काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ जो भी करवा रहे होते हैं, उनको एक आइडिया हो जाता है कि अब मुझे ये कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो मैं अब एक ही ड्यू से तो विड्रॉल लेने वाला हूं। तो राउंड 2 में विड्रॉल होता है, लेकिन विड्रॉल थोड़ा कम होता है, क्योंकि अभी भी चीजें चल रही होती हैं। तो एक एडवांटेज राउंड 2 में होता है, ठीक है, एंड उसके बाद देन राउंड 3 की काउंसलिंग होती है। तो राउंड 3 में लास्ट टाइम आप चॉइस मॉडिफिकेशन कर पाते हो, मतलब अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। देखो, चॉइस फिलिंग कितनी बार चेंज हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और कितनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आप मैक्सिमम कॉलेज डाल सकते हो, कितने भी, अनलिमिटेड, कोई रोक टोक नहीं है। आप 4000 चॉइसेस अवेलेबल है, आप 4000 डाल दो, उन्होंने मना नहीं किया है। बट अगर आप फालतू की चॉइस फिलिंग में बहुत सारे कॉलेज ऐड करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, एल्गोरिथम आप ही अपना खराब कर रहे होगे। तो प्रिसाइज वे में चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले अभी हम बोनस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब राउंड 2 का, ठीक है, राउंड 2 के बाद जब राउंड 3 में आप जाओगे तो पहली बार विड्रॉल के साथ आप चॉइस फिलिंग करोगे, तो आपको राउंड 2 के विड्रॉल के एनालिसिस पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। आपके पास राउंड 3 के विड्रॉल का डाटा नहीं आएगा। ठीक है, राउंड 3 में आप आखिरी बार चॉइस फिलिंग चेंज कर रहे होगे, एंड इस चॉइस फिलिंग के बेस पे आपको राउंड 4 के अंदर आना है। ठीक है, अब जब राउंड 4 में आप आओगे तो यहां पे कोई भी चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो राउंड 3 के बेस पे आपको राउंड 4 में जाना है। ठीक है, उसकी वैकेंसी की डिटेल के बेस पे आपको जाना है, एंड राउंड 4 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनको जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को भी टारगेट कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज को भी टारगेट कर रहे हो, मैंने दोनों ही केस में बता दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप राउंड 4 में आते हो, ठीक है, राउंड 4 में जैसे ही आप आते हो, ये काउंसलिंग यार वीडियो अगर आप देख रहे हो ना अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, राउंड 3 एंड राउंड 4 में मैक्सिमम एडवांटेज आपके पास ही आएगा। तो जैसे तो राउंड 4 में आप आते हो, यहाँ पे आपके लिए फ्रीज का ऑप्शन हटा, यहाँ तो आपके पास फ्लोट का ऑप्शन हटा दिया है एंड विड्रॉल का ऑप्शन हटा दिया है। मतलब राउंड 4 में सीटें आपकी ऑटो फ्रीज हो जाएंगी। तो जो चॉइस आपने भर दिया उसके बेस पे जो भी अलॉट हो गया वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे बोनस भी आएगा कि
मैक्सिमम वैकेंसी के साथ टॉप कॉलेज की सीट्स भी आपको अलॉट हो जाएगी, जहां पे 6 लाख 6.5 लाख तक भी 7 लाख तक भी अलॉटमेंट पॉसिबल है। टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो राउंड 4 थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर राउंड 4 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। तो इन सब चीजों का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। वहीं पे अगर राउंड 4 में आपको एक फायदा भी है, बोनस देखो कि अगर राउंड 4 में आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप इंटरनल स्लाइडिंग करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो वहां पे स्पॉट में जाए बिना आप लोग अपने ब्रांचेस को चेंज कर सकते हो। अगर राउंड 4 में आपको आईटी की केमिकल अलॉट हो रही है, ठीक है, तो आपके लिए बोनस ही है यार, केमिकल अलॉट हो गया, आप राउंड 5 में आओगे, सॉरी आप उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग में आओगे, आप केमिकल से जाके आपकी ब्रांच चेंज होकर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है और इस तरह से आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो। तो गाइस चीजों को इस हिसाब से करनी है। अगर काउंसलिंग में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, स्पेशली राउंड 3 एंड राउंड 4 में जाने के लिए, तो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 4 में आपके 20,000 भी रिफंडेबल नहीं है। अगर आपको कोई सीट मिली तो आपको 100% लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे चॉइस फिलिंग के एरर के चांसेस आप मिनिमम कर सकते हो। एंड यहां पे आपको चॉइस फिलिंग एनालिसिस का बहुत अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट आ रही है, आपकी रैंक ज्यादा है, राउंड 3 राउंड 4 में मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाह रहे हो, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग मिनी हमारा 799 में अवेलेबल है, जहां पे हम कंप्लीट चॉइस फिलिंग आपको बना के दे रहे हैं। कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए है यार जिनको हमसे कंप्लीट चॉइस फिलिंग चाहिए, चीज़ों को जानना चाहते हैं, कौन से राउंड तक जाएं, कितना बेनिफिट ले सकते हैं, सब कुछ मेंटर आपको बता देंगे। उसी हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग तैयार करके दी जाएगी। काउंसलिंग लाइट में भी आपको चीज़ें उसी हिसाब से मिल रही है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको चैट सपोर्ट का फीचर दे दिया जाता है। अनलिमिटेड आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वहीं पे काउंसलिंग प्लस में आपकी चॉइस फिलिंग हम कर रहे होंगे, एंड ये जो चॉइस फिलिंग आपकी है थ्रू आउट द काउंसलिंग चलने वाली है। तो जिस हिसाब से राउंड 1 राउंड 2 में जाते हो, उस हिसाब से हर बार मल्टीपल टाइम चॉइस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन 1999 में अवेलेबल है, राइट। तो इसको आप ऐसा समझो कि राउंड 1 में आप गए, राउंड 2 में गए, उसमें भी चॉइस फिलिंग चेंज हुई, एंड जैसे ही राउंड 2 की वैकेंसी आई राउंड 3 में, उसके बेसिस पे एंड पुराने डाटा के एनालिसिस के बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि राउंड 4 में मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज आप लोग अलॉटमेंट के ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको चीजें समझ में आई होगी एंड राउंड 3 एंड राउंड 4 का बेनिफिट आप लेना समझ पा रहे होगे। कोई भी फर्दर आपको कोई क्यूरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में कर सकते हो। हम लाइव सेशंस भी ले सकते हैं, हम कल लाइव भी आए थे एंड बहुत बच्चों के साथ हमने इंटरेक्ट किया था और बहुत सारी क्यूरीज उनकी सॉल्व भी की थी। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। कोई भी फर्दर डाउट होता हो तो कमेंट में बता दो।